उस दिन आसमान थोड़ा लाल दिखाई दिया, हवा आक्रामक तरीके से उड़ रही थी और मैं एक आने वाली दुर्घटना होने का एक भाव महसूस कर सकता था। मैं एक खाली प्लेटफॉर्म पर मेरी ट्रेन का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी मुझे डराने वाली हवा सुखद फूलों की सुगंध देने लगी, जो कि मेरे सामने दूसरे स्टेशन के कोने वाले हिस्से से आ रही थी, जहां पहले से ही 4 सफेद घोड़ों द्वारा खींची गई एक बड़ी गाड़ी फूलों से ढकी हुई थी। पूरा मंच लोगों के समूह के साथ सफेद रंग में रंगा हुआ था और दृश्य इतना सुखद लग रहा था मानो साक्षात किसी देव की शादी को अपनी आंखों से देख रहा हूँ। मैं यहाँ इतनी दूर खड़े प्लेटफॉर्म से दूल्हे को देख सकता था, जिसका सूट एक आदमी के साथ कोने में खड़े फूलों के साथ मेल खाता था। कुछ लोग थे जरूर उस प्लेटफॉर्म पर, लेकिन सब कुछ एक शांत पानी की तरह रुका हुआ था। लेकिन अचानक चुप्पी एक औरत के रोने के साथ टूट गई, जो दुल्हन की माँ थी। वह आंसुओं में पूरी गीली थी। एक शब्द बोलने के लिए उसके गले में जो दर्द का एहसास था वो कहीं न कहीं मुझे महसूस हो रहा था, और वह औरत दिल से पीड़ित लग रही थी। वो रोई जा रही थी, कुछ कहने की कोशिश जरूर कर रही थी, लेकिन उसका गला फट सा गया था। कुछ भी ढंग से समझ न आता था। किसी तरह से उसने हिम्मत जुटाकर और खुद को शांत करके दूल्हे के घुटनों के सामने अपना माथा टेक दिया और कहा वो कब से अपनी बेटी की डोली को अपनी आंखों के सामने उठते हुए देखने का सपना देख रही थी। इसे केवल सपना मत बनाओ। अगर तुमने यहाँ से जाने का फैसला किया तो समाज इतना क्रूर है कि दोबारा कभी बेटी के हाथ पीले नहीं होंगे। अब समझ में आ रहा था कि पैसा कुछ लोगों के मन को कीड़ा लगा चुका था। मैं वही खड़ा ये सब दृश्य देख रहा था कि इस बीच अचानक ऊंची एड़ी की आवाज आई। तभी टिकट काउंटर पर मंच के दूसरे कोने की तरफ मेरा ध्यान जाता है, जहां एक लाल शादी की जोड़े में एक महिला, जो अब साड़ी के साथ लाल नहीं थी, रक्त के साथ लाल दिखाई दे रही थी। वह तो दुल्हन थी। वह तेजी से अपनी माँ के पास आई और अपने धनाग से अलविदा फुसफुसाया और वहां से जोखिम भाग गई। माँ को ये भी समझ नहीं आया कि बेटी का पीछा करे या फिर लड़के को मनाए। वह भूत की तरह खड़ी हो गई, जैसे उसे मालूम हो ये अंत है और वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। ना तो वो अब अपनी बेटी को बचा सकती थी और ना ही वो दूल्हे को रोक सकती थी। यह कुछ ही सेकंडों में हुआ था। धीरे धीरे सब वहां से जाने लगे। दुल्हन पहले ही जा चुकी थी। घोड़े वाला भी अपनी सुंदर सवारी को लेकर निकल गया। दूल्हे की ट्रेन आई और वो भी वहां से चला गया। धीरे धीरे जो बचे कुचे लोग थे वो भी गायब हो गए। उस 2 स्टेशनों पर बस वो बूढ़ी औरत नीचे पड़ी हुई थी। सामने वाले स्टेशन पर, जहां से अब मुझे उसका चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा था, और अकेला मैं वहां खड़ा था और मूक बनकर खड़ा था। शायद इस कहानी के अहम पात्र कोई और हैं, लेकिन जिस मूक व्यक्ति की भूमिका मैंने अदा की है वो शायद हम सभी हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें।